पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर द्वारा बहुत से मुसलमानों के साथ अन्याय किया गया, किंतु अकबर ने यह अन्याय राजपूतों अथवा हिंदुओं को खुश करने के लिए नहीं, अपितु अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में बाधक बनने वाले मुगल शहजादों एवं मुगल अमीरों पर किया था। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक भारत का इतिहास के अनुसार अकबर ने लिखा है कि 20 वर्ष की आयु पूरी करने पर मैं आंतरिक कट्टरता का अनुभव करने लगा था और अपनी अंतिम यात्रा के लिए किसी आध्यात्मिक समाधान के अभाव में मेरा मन अत्यंत कठिन हो चला था। अकबर के दरबारी लेखकों ने लिखा है कि ईस्वी 1575 में अकबर ने सत्य की खोज के उद्देश्य से सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया। इबादत खाना का अर्थ पूजा घर होता है, परंतु इस इबादत खाने में पूजा नहीं की जाती थी, अपितु इसमें इस्लाम के सैद्धांतिक पक्षों पर विचार विमर्श तथा वाद विवाद होते थे, ताकि इस्लाम के मूल तत्वों की बारीक बातों की जानकारी हो जाए। इबादत खाना 4 भागों में विभक्त था। पश्चिम की ओर सैयद लोग बैठते थे, दक्षिण की ओर उलेमा बैठते थे, उत्तर की ओर शेख तथा पूर्व की ओर अकबर के वे अमीर तथा दरबारी बैठते थे जो अपनी विद्वता तथा अलौकिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे। आरंभ के 2 सालों में यह मजहबी वाद विवाद केवल मुसलमान शेख, सैयद और उलेमाओं तक ही सीमित था और केवल मुसलमान अमीर ही इसमें आमंत्रित किए जाते थे। उनकी बैठक प्रत्येक बृहस्पतिवार की रात्रि को होती थी। इस बैठक में अकबर उपस्थित रहकर इस्लामिक विद्वानों के आख्यान सुना करता था। अकबर ने इस्लामिक विद्वानों से कहा कि इबादत खाने की स्थापना करने का उद्देश्य सत्य की खोज करना, सच्चे धर्म के सिद्धांतों का अन्वेषण करना, सच्चे धर्म का प्रचार करना और सच्चे धर्म की दैवी उत्पत्ति का पता लगाना है। इसलिए कोई भी विद्वान सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास नहीं करे, परंतु मुल्ला मौलवी अपनी वैचारिक संकीर्णताओं को नहीं छोड़ सके। इस कारण इबादत खाने की कार्यवाहियां संतोषजनक सिद्ध नहीं हुईं। इबादत खाने में जो वाद विवाद होते थे उनमें संयम तथा मर्यादा का बड़ा अभाव था। वाद विवाद करते समय विद्वान आपस में लड़ने लगते थे। इस कारण कटुता तथा पारस्परिक मनोमालिन्य बढ़ जाता था। कुछ समय बाद इबादत खाना विवाद खाना बन गया। अकबर को यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि प्रतिष्ठित विद्वान भी विवाद के समय संयम खो बैठते थे। बहुत से गंभीर तथा वयोवृद्ध विद्वानों ने झगड़े से बचने के लिए इबादत खाने की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। सुल्तानपुर के मुल्ला अब्दुल्ला, जिसे मखदूम उल मुल्क की उपाधि प्राप्त थी, तथा प्रमुख सदर शेख अब्दुल नबी इन विवादों में प्रमुख रूप से भाग लिया करते थे। मखदूम उल मुल्क और अब्दुल नबी इस्लाम संबंधी सैद्धांतिक प्रश्नों पर परस्पर लड़ बैठे और एक दूसरे के तर्क कुतर्क के प्रति अवांछनीय असहिष्णुता का खुला प्रदर्शन भी करने लगे। इन विद्वानों के इस आचरण को देखकर अकबर के ऊपर इनका प्रभाव कम होने लगा। कुछ विद्वानों ने तो अपने विरोधियों को बुरा भला कहा और एक दूसरे की नीतियों पर हमला भी कर डाला। बदायूनी ने लिखा है कि एक रात उलेमाओं की गर्दनों की नसें आवेश से तन गईं और भयंकर कोलाहल मचने लगा। शहंशाह उनके इस व्यवहार से बहुत क्रोधित हुआ। इस प्रकार की घटनाएं इबादत खाने में कई बार घटित हुईं। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि यह सुनने पर कि हाजी इब्राहिम ने पीली और लाल रंग की पोशाकें पहनने को न्याय संगत घोषित करते हुए फतवा जारी किया है, मीर आदिल सैयद मोहम्मद ने बादशाह की उपस्थिति में उसे धूर्त और मक्कार कहा और उसे मारने के लिए
अपना डंडा भी उठा लिया। इन लोगों के इस प्रकार के उत्तरदायित्व शून्य व्यवहार, इस्लाम की तात्विक दृष्टि से विवेचना करने की असमर्थता तथा इन लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थों को देखकर अकबर यह समझ गया कि सत्य की खोज इन लोगों की आपसी तू मैं से बाहर ही की जानी चाहिए। ईस्वी 1578 में अकबर ने इबादत खाने का द्वार हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी आदि समस्त धर्मों के आचार्यों एवं विद्वानों तथा नास्तिकों के लिए भी खोल दिया। यदि विभिन्न धर्मों के आचार्य अकबर के वास्तविक उद्देश्य को समझ गए होते और सत्य के अन्वेषण की भावना से बहस करते तो इबादत खाना एक धार्मिक संसद का रूप धारण कर लेता और इससे मानवता का बड़ा कल्याण हुआ होता। परंतु दुर्भाग्यवश अन्य धर्मों के आचार्यों के आगमन से भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और इबादत खाना पूर्ववत निरर्थक विवादों का रणस्थल बना रहा, जिसमें संयम, धैर्य तथा मर्यादा का अभाव था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि अलग अलग मजहबों के लोग इबादत खाने में अकबर के चारों तरफ बैठते थे और हरेक इस महान बादशाह को अपने मजहब में शामिल करने की उम्मीद रखता था। वे अक्सर एक दूसरे से झगड़ पड़ते थे और अकबर बैठा बैठा उनकी बहसें सुनता रहता और उनसे बहुत से सवाल पूछता रहता था। मालूम होता है कि अकबर को यह विश्वास हो गया था कि सत्य का ठेका किसी खास मजहब या फिरके ने नहीं ले रखा है और अकबर ने यह ऐलान कर दिया कि वह संसार के सारे मजहबों में आपसी उदारता के सिद्धांत को मानता है। इबादत खाना में आत्मसंयम तथा आत्मनियंत्रण का इतना अभाव था कि यदि अकबर उपस्थित नहीं रहता तो मारपीट हो जाती थी। इबादत खाने की कार्यवाहियों से अकबर को बड़ी निराशा हुई। उसने सोचा था कि विभिन्न धर्मों के आचार्य परस्पर विचार विमर्श करके एक दूसरे के धर्म के वास्तविक ध्येय तथा उसके मौलिक सिद्धांतों का पता लगाएंगे, परंतु वे आपस में लड़ झगड़कर मनोमालिन्य तथा सांप्रदायिक संकीर्णता की भावना को और अधिक पुष्ट कर रहे थे। धीरे धीरे अकबर इबादत खाने की बैठकों से उदासीन होता चला गया और इबादत खाने की बैठकें खाना पूर्ति बनकर रह गईं। पंडित नेहरू ने लिखा है कि अकबर के शासनकाल के एक इतिहास लेखक बदायूनी, जो कि खुद एक कट्टर मुसलमान था, उसने मुगल साम्राज्य का इतिहास लिखा है, जिसके हरेक पन्ने पर उसके कट्टरपन की छाप है। वह हिंदुओं से बहुत चिढ़ता था। वह अकबर की इन कार्यवाहियों को बिल्कुल नापसंद करता था। बदायूनी ने, जो ऐसे बहुत से मजमों में शामिल होता रहा होगा, अकबर के बारे में मजेदार बयान लिखा है। इस बयान की चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। अगली कड़ी में देखिए, जेजुइट पादरियों ने अकबर के प्रति निराशा व्यक्त की। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।